ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते गए अरिहंता करे मंगल करे ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 246। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, इसको सभी गहराई से पढ़ो समझो। पूर्णमल जी साहब ने इसमें पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि की बात करी है। अपने को पर्याय दृष्टि से देखना, अपने को संजोगों से देखना, परिणामों से देखना, क्रिया से देखना, शरीर की क्रिया का कर्ता अपने को मानना, शुभ भाव का कर्ता अपने को मानना, ये सब मिथ्यात्व है और ये सब पर्याय दृष्टि है। ख्याल में है ना। और दयादान ब्रजशील संयम आदि नरक आदि के भय से, स्वर्ग आदि की चाह से त्याग भी करता है, तो भी पर्याय दृष्टि होने के कारण केवल मिथ्या दृष्टि ही रहता है। इसलिए हमें मूल तत्व ज्ञान जो है वो द्रव्य दृष्टि के आधार से प्रकट हो सकता है। इसलिए द्रव्य दृष्टि कैसे हो, इस पे अपने को ताकत लगानी चाहिए, इसका पुरुषार्थ करना चाहिए। बाकी की और बातें जो हैं उनके लिए बहुत परेशान इसलिए नहीं होना चाहिए कि उन सबके कर्तापद नहीं है। वे भूमिका के अनुसार जैसी होनी होगी वो होगी। ये संयोग कैसे होंगे कि जैसे होने होंगे वो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। हम कल हमारे साथ क्या होगा इस पर्याय के साथ, हमारे साथ माने इस पर्याय के साथ, मेरे साथ तो कभी कुछ होगा नहीं। मैं तो त्रिकाली ध्रुव अखंड वस्तु हूँ। जो कुछ भी इस पर्याय के साथ होगा वो होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कल अगर इस शरीर को बीमार होना होगा, कोई रोग आना होगा तो आएगा, इसमें आत्मा क्या करेगा, रोक सकता है। तो जब हम रोक ही नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो चिंता भी नहीं करना शरीर की। संयोग का वियोग होना होगा तो होगा कि नहीं होगा बताओ। कल हमारे किसी संयोग का, हमारी पत्नी मरनी है कल, तो हम क्या कर लेंगे, तो मरेगी, हम क्या कर सकते हैं। हमें इस पर्याय को छोड़ के कल जाना हो, आयु कर्म पूरा हो रहा होगा तो होगा, उसमें हम क्या करेंगे। मैंने हमें पर द्रव्य की कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए, और स्वयं द्रव्य की चिंता इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसमें कुछ है नहीं चिंता करने के लिए। आत्मा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, ना वो जलता है, ना गलता है, ना मरता है, ना जन्मता है, ना मरता है, ना बूढ़ा होता है, ना कुछ होता है। आत्मा में कुछ होता ही नहीं। आत्मा तो अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक त्रिकाली ध्रुव वस्तु है। तो वो अपने स्वयं द्रव्य में, अपने स्वभाव में सदा काल स्थित है। तो फिर साहब हम करें क्या, ज्ञानंद करो, बस इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है, इसी से मोक्ष मिलता है।
नहीं करने से मोक्ष मिलता है, करने से मोक्ष नहीं मिलता। ये बात आपको जितनी गहराई से समझ में आ जाएगी, मोक्ष मार्ग उतना सरल और सहज समझ में आ जाएगा। और जब तक अंदर ये चलेगा कि करना तो पड़ेगा, अंदर क्या चलेगा, करना तो पड़ेगा। मोक्ष मार्ग अपने आप थोड़ी हो जाए, करना तो करना पड़ेगा। फिर वो करने के नाम पे जो कुछ करोगे वो सब इस पैराग्राफ में टोडामल जी साहब ने लिखा है कि वो सब पर्याय दृष्टि से ही करोगे। वृत्ति संयम तो पालने पड़ेंगे ना, त्याग व्रत तो लेना पड़ेगा ना, बस वो सारी मान्यता उसी तरफ चली जाती है। रोज पूजा पाठ मंदिर तो आना पड़ेगा ना, कि भाई आप अपनी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर दृष्टि लगाओ। पूजा पाठ होने होंगे तो होंगे और नहीं होने होंगे तो नहीं होंगे। तो अधिकतर लोगों को क्या डर लगता है कि ऐसे में तो नहीं होंगे ख्याल में है ना, ऐसे थोड़ी हो जाएंगे, हम नहीं करेंगे तो अपने आप हो जाएंगे। बस यही तो मिथ्यात्व है कि हम नहीं करेंगे तो अपने आप कैसे हो जाएंगे। बोलो अंदर लगता है कि नहीं लगता? और ये लगता है तो मिथ्यात्व है। अब वो कह रहे टोडामल जी साहब, होता स्वयं जगत परिणाम, तो उस जगत परिणाम में पूजा पाठ भक्ति दया दान पूजा व्यापार स्त्री कुटुंब परिवार आएंगे कि नहीं आएंगे, कि वे अलग हैं, कि वे यही तो हैं सब। तो देखो क्या कहते हैं, अब नीचे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। तथा उसके राज्यादिक विषय सामग्री का त्याग है और इष्ट भोजन आदि का त्याग करता रहता है। वह तो जैसे कोई दाहे ज्वर वाला वायु होने के भय से शीतल वस्तु का सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक शीतल वस्तु का सेवन रुचता है तब तक उसके दाहे का भाव नहीं कहा जाता। उसी प्रकार राग सहित जीव नरकादिक के भय से विषय सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक विषय सेवन रुचता है तब तक उसके राग का अभाव नहीं कहा जाता। जैसे अमृत के आस्वादी देव को अन्य भोजन स्वयमेव नहीं रुचता, उसी प्रकार स्वरस का आस्वादन करके विषय सेवन की अरुचि इसके नहीं हुई है। इस प्रकार फलादिक की अपेक्षा परिसय सहनादि को सुख का कारण जानता है और विषय सेवन आदि को दुख का कारण जानता है। ठीक है, वही बात को समझा रहे उदाहरण देके कि राजादिक सामग्री का त्याग कर दिया, इष्ट भोजन का त्याग कर दिया। कि क्यों कर दिया? कि साहब इनके सेवन करने से नरक जाएंगे, इनका सेवन करेंगे तो बहुत पाप का बंध होगा। तो वो पाप के भय से नरक आदि के भय से त्याग तो कर दिया, लेकिन अंदर से उसमें सुख बुद्धि नहीं टूटी। टूटी है क्या? जाके परीक्षा कर लो। जिनके तुम्हें त्याग में समझ में आता हो वे हृदय पे हाथ रख के देखें अंदर कितना मायाचार चलता रहता है। खाने की इच्छा पूरी है और खाते नहीं। ख्याल में आएगी नहीं? खाते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा त्याग है और इसको खाने से पाप लगेगा। दो बातें हो गई। और तीसरी बात क्या है कि जो खाते हैं उनके प्रति ये भाव रखता है कि ये पापी है, ये नरक जाएंगे, ये विषय लोलुपी है, ये खाने पीने के लालची हैं। देखो मैंने तो त्याग कर दिया। ये शास्त्री होकर खाते हैं, हम तो देखो नॉर्मल आदमी, हम तो बिना शास्त्र पढ़े हमने इतना त्याग कर दिया। ऐसे उस अहंकार में, उस मत्सर में जीता है और अन्य लोगों को त्याग व्रत की महिमा बताता है। क्या समझाता है? इसमें इतना वक्ष है, इसमें इतनी जीव राशि की हिंसा होती है, ये नहीं करना चाहिए। ख्याल में? और इसको बता कर अपने को बड़ा धर्मात्मा मानता है और ऐसे उपदेश देने को धर्म समझता है। और अन्य जीव भी ये विषय भोग छोड़ दें। ख्याल में है ना? ये खाना पीना छोड़ दें, ये बहुत पाप कर रहे हैं, और ऐसी उनकी चिंता करता है। इसे धर्म का चिंतन मानता है इसे सोचता है कि मैं कितना धार्मिक आदमी हूँ,
देखो मुझे कितनी चिंता है जगत की, ख्याल में है कि नहीं है? और मेरे अंदर तो अपार करुणा बहती है। मैं तो चाहता हूँ सारे जगत के जीव शुद्ध भोजन करें, ख्याल में आया ना। और मैं तो ये चाहता हूँ कि घर में किसी के घर में वक्ष बने ही नहीं, और सारे लोग, ख्याल में है ना, माने वो सारी दुनिया उसके अनुकूल चले, वो ऐसे सोचता है, ऐसा प्रयास करता है। और आपने सोचा, कभी विचार किया कि ये सब जो त्याग व्रत वाले मिथ्या दृष्टि लोग हैं, सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मिथ्या दृष्टि लोग हैं, ये हमेशा आप देखोगे तो ये भीड़ बनाना चाहते हैं, संगठन बनाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को त्यागी वृत्ति बनाना चाहते हैं, इकट्ठा करना। क्यों चाहते हैं? ताकि उनको सेटिस्फैक्शन रहे कि मैं अकेला नहीं हूं। अकेले होने में बहुत डर लगता है ना, जैसे मैं अकेला त्यागी वृत्ति हूं मान के चलो, और मेरे साथ कोई नहीं है, तो भाई मजा नहीं आता, ऐसा लगता कि हम गलती में तो नहीं है। और 10-20 से इकट्ठे हो जाएं, ख्याल में है ना, तुम देख लेना कभी जब शादी वगैरह में कहीं जाओ ऐसे कार्यक्रमों में, तो वहाँ शुद्ध भोजन होता है, ख्याल में है ना, तो वहाँ वो 10-20 शुद्ध भोजन करो, शुद्ध भोजन, ख्याल में है कि नहीं? अब वो बेचारा चाहता नहीं वो अरे करो, वहाँ शुद्ध है, वहाँ ख्याल में है कि तुम कर लो ना, हमें जाने दो ना, तो उसको मन में लगता है कि जी जी ज्यादा मजे लेगा, तू भी करेगी। तो ऐसे बहुत अंदर मायाचार, और वो सब जबरदस्ती तुम त्याग करो, इसमें इतनी हिंसा, और ये भूल जाता है कि ऐसे त्याग व्रत जैन दर्शन में नहीं बताया। जैन दर्शन में हिंसा के विचार कर करके त्याग नहीं होता है। खतरनाक बोल रहा हूं मैं, इसमें कितने जीव मरेंगे, इसमें कितने जीव मरते हैं, ये ऐसे त्याग नहीं होता है। त्याग तो ऐसे होता है कि आत्मा का सुख बढ़ने लगा, आत्मा की अनुभूति बार बार होने लगी, तो अपने आप ही अवक्ष खाने का मन नहीं करता, वो अपने आप, वो कोई वहां गिनती नहीं करता फिरता है, ख्याल में है ना। ऐसे इसमें इतना पाप तो ठीक है, आज से नहीं खाऊंगा, इसमें इतना पाप तो आज से नहीं खाऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि ये तो इमोशनल है, भावनात्मक है। हम लोग और आप भी आए दिन करते ही है ना। सही बात बताओ, अभी मैं स्त्री के शरीर का वर्णन करूं, ख्याल में है ना, कि देखो कैसे है ये विषय वो, तो तुम्हें एकदम लगेगा सही बात है, त्याग कर दो, ख्याल में आया कि नहीं? मैं तो बिल्कुल सच बिल्कुल सच्ची बात, ख्याल में आया कि नहीं? त्याग कर दो, ऐसे करते हैं ना अपन, और फिर वो कर तो देते हैं उस समय, हमारे जो भावनात्मक कितना बढ़िया, ऐसा लगता परिणाम कि आज तो भाई साहब ब्रह्मचारी बन गए, लगता है कि नहीं लगता है? ऐसे आपने अनुभव करे होंगे ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल। और कहो आप 2-4-10 दिन छुआछूत की बीमारी भी पाल लो, समझ, लेकिन वो 10-15 दिन, महीने भर बाद जब वो उदय तीव्र होगा, और जब वो तेज ज्वर चढ़ेगा उसका, तो अच्छे ब्रह्मचारी फैल मार जाते हैं, खेल में फिर उनकी खबरें मिलती है, अच्छे महाराज फैल मारेंगे, क्या हुआ, कहाँ चला गया तुम्हारा ये ब्रह्मचारी, तुम तो दुनिया को ब्रह्मचारी बताने फिरते थे। अरे कि भैया ये सब भावनात्मक हैं, ये सही ब्रह्मशील संयम की रीत नहीं है, ये सही तरीका नहीं है, ऐसे संयम की जैन दर्शन में परमिशन नहीं है। देखो जैन दर्शन चमत्कार को नमस्कार नहीं करता, जैन दर्शन में चमत्कार की बात ही नहीं चलती, और चमत्कार से हमेशा मूर्ख लोग आकर्षित होते हैं। समझदार आदमी कभी चमत्कार की ओर आकर्षित नहीं होता, हो ही नहीं सकता। एक आदमी चौराहे पर आपको आम नकली बना के दिखा दे, आप उससे प्रभावित होगे? अगर आप प्रभावित होगे तो मूर्ख हो, क्योंकि आपको वस्तु स्वरूप का पक्का निर्णय होना चाहिए कि ये सब आंखों के धोखे हैं, ये सब मूर्ख बनाने के धंधे हैं, ऐसे कोई आम नहीं बन सकते। अगर ऐसे आम बनते तो पेड़ की जरूरत ही क्या थी? तर्क होना चाहिए ना, आपको निर्णय होने चाहिए ना कि अगर वास्तव में भगवान करता धरता है
और भगवान भक्ति करने से प्रसन्न होता है तो फिर जगत में दुख क्यों है? फिर तो भारत देश को नंबर 1 पे होना चाहिए ना। लेकिन आप तरह की उक्ति नहीं लगाते, आप बस चमत्कार गुण, वहाँ छत्र हिल रहे हैं, वहाँ ये हो रहा है, आप बहुत जाते हो देखने के लिए। अरे कौन से छत्र, किसके छत्र, काय के देवता? देवता भी जो आते हैं ना पंच कल्याणक कराने भगवान के, तो वहाँ भी कोई चमत्कार नहीं है, वो भी वस्तु का स्वरूप है। ख्याल में है ना, वो कोई चमत्कार नहीं, कोई देव कोई आश्चर्यकारी चीज नहीं है। 4 गतियों में से एक गति देव गति है। जैसे हम मनुष्य गति में भी देव गति में, देव गति में भूख नहीं लगती, तो वो कोई चमत्कार की बात नहीं है। वो शरीर इस जाति का होता है कि उसमें अलग से भोजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कोई चमत्कार नहीं। तुम्हें चमत्कार इसलिए लगता है कि तुम्हें आधा अधूरा वस्तु का ज्ञान है। सिद्ध भगवान, अशरीरी सिद्ध भगवान सारे लोकालोक को जानते हैं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि जो जीव अपनी आत्मा का ध्यान करेगा वो इस संसार से मुक्त हो जाएगा और सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, वीतराग दशा आ जाएगी और सारा लोकालोक उसके ज्ञान में झलकेगा और सारा लोकालोक उसके ज्ञान में झलकेगा। लेकिन उसे कोई जगत से मतलब नहीं होगा, कोई राग द्वेष नहीं होगा, कोई परिवर्तन करने का भाव। ये वस्तु का स्वरूप है। आप समझ रहे? मतलब ये कोई आश्चर्यकारी बात नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये वस्तु का स्वरूप है। अभी हम मिथ्या दृष्टि हैं, पर द्रव्य के कर्ता भोक्ता बनते हैं, इसके कारण ये 4 गति परिभ्रमण चल रहा है। अगर हम पर के कर्ता भोक्ता बनना छोड़ दें, अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा देखें, आत्मा का अनुभव करें, तो ये 4 गति परिभ्रमण मिट जाएगा, खत्म। इसमें कोई ऐसा मतलब कोई सीधी सी बात है। आप आग्नि जलाओगे, पानी उस पर रखोगे, वो अपने एक टेम्परेचर पे आके भाप बन जाएगा। उसमें कोई आपको नहीं सोचना कि साहब क्यों हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भी ऐसा जगत में काम नहीं हो रहा है जो नहीं होने योग्य है और हो रहा है। सब लोग इतना मायाचार क्यों करते हैं, इतने प्रश्न से जवाब। अरे भाई जगत का स्वरूप है, संसार में सब तरह के जीव होते हैं, यही संसार है, एक तरह के नहीं होते। मायाचारी होते हैं, लोभी होते हैं, क्रोधी होते हैं, मानी होते हैं, छल कपटी होते हैं, सज्जन होते हैं, दुर्जन होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं, मोटे होते हैं। शरीर कितने प्रकार के होते हैं, अनंत प्रकार के। ख्याल में आए कि नहीं आए? कोई सुंदर होता है, कोई असुंदर होता है, कोई कैसे होता है, सब क्यों है? अरे यही तो जगत का स्वरूप है। ख्याल में ये सब जीवों को धर्म समझ में क्यों नहीं आता? क्यों आएगा बताओ, क्यों आएगा? अनादि काल से अनंत काल, कितना काल निकल गया? जैन दर्शन के अनुसार ये दुनिया कब से, अनादि काल, कब तक रहेगी? तो ये अनादि काल का समझते हो? अनंत 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 अनंत, ऐसा अनंत बार बोलो तो भी ना अंत हो, ऐसा अनादि अनंत। ठीक है, ऐसा अनादि अनंत संसार चल रहा है। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, 5वां काल, 6वां काल, फिर 6ठा, फिर 5वां, चौथा, वो क्रम से उत्सर पढ़िए उत्सर पढ़िए उत्सर पढ़िए उत्सर हो रहा है। कितने तीर्थंकर का जन्म हुआ, कितने तीर्थंकर आए, धर्म का उपदेश हुआ और कितने चले गए। लेकिन एक भी तीर्थंकर को ये प्रश्न हुआ मन में कि सारे जगत के जीव धर्म क्यों नहीं समझ जाते? क्यों नहीं हुआ? क्यों उनने जगत को समझाने की कोशिश नहीं करी? क्यों कमेटी नहीं बनाई? क्यों टीम नहीं बनाई? ख्याल में आएगा? कह रहे भाई जिसकी होनहार होगी वो ही समझेंगे, जिसकी होनहार नहीं होगी वो नहीं समझेंगे, हमें कोई विकल्प नहीं है। और देखो अपने मस्त रहे और वे ही भगवान बने। और जिनने जगत की चिंता करी, जिनने जगत को बदलने की चेष्टा करी, वे भगवान नहीं बन पाए। अगर हमें भगवान बनना है तो हमें भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। तो भगवान के बताए हुए मार्ग पर कैसे चलना चाहिए? क्या बताया भगवान ने? कि भगवान ने ये बताया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। देखो बज्रसेन जी, दुनिया में
अनेक अनेक प्रकार के पंथ संप्रदाय और धर्म है, लेकिन आप मूल में बात एक देखना, कॉमन बात। आपको एक मूल इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप देखना उसको। सारी दुनिया ने, सारे धर्मों ने, सारे दर्शनों ने ये बात किसी ना किसी रूप में जरूर स्वीकार करी है कि तू अगर अपने को कर्ता मानेगा तो सुख नहीं मिलेगा, किसी ना किसी रूप में। कैसे साहब? कि जैन दर्शन तो सीधा ही कहते हैं कि एक दूसरे तरफ का कर्ता है ही नहीं। जैन दर्शन तो प्योर अकर्तावादी है कि चलो बाकी के दर्शन कर्तावादी है, लेकिन वे कर्तावादी होने पर भी मूल में अकर्तावादी होते हैं। कि कैसे? कि मुसलमान से पूछो तो वो कहता मैं कुछ नहीं करता। देखो अंत में तो वो माने उसके यहाँ पे भी क्या कि मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है वो तो अल्लाह की मर्जी से होता है। माने इसका मतलब तेरे ऊपर कोई भार नहीं है। मूल में अकर्ता आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। हिंदुओं से पूछो कि तुम तो करता हो, तुम्हारे यहाँ तो करता है कि हमारे यहाँ हम नहीं है करता। हमारे यहाँ तो राम की मर्जी के बिना, ब्रह्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। कि तुम क्या, मैं तो कठपुतली हूं, मैं तो वह करता हूं, वो जैसा चाहता है मैं तो वैसा परिणमन करता हूं। देखो गजब हो गया था। आ गया मूल में अकर्ता आ गया कि नहीं आ गया? क्या 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 दिक्कत है? अगर कोई वास्तव में अपने को अकर्ता माने और वो छोड़ दे, देखो मुक्ति मिल गई ना उसको। इसलिए लोग कहते हैं अन्नमतियों को सम्मेलन कैसे होगा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर वे पूर्णता पक्का निर्णय कर लें कि जो करेगा राम करेगा, मुझे कोई लेना देना है, मैं तो अपने में लीन होता हूँ, वो तो कैसा होता है? ख्याल में आया कि नहीं आया? और ईसाई क्या मानते हैं? ईसाई तो विदेशी है ना, फिर भी वे भी यही मानते हैं कि गॉड की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ख्याल में आया ना? पारसी क्या मानते हैं, यहूदी क्या मानते हैं? सब मूल में जो ईश्वरवादी हैं वे ईश्वर को कर्ता मानते हैं, वे अपने को कर्ता फिर भी नहीं मानते। और जैन दर्शन में और बारीकी में चला गया, उसने कहा ईश्वर भी कर्ता नहीं है, कर्ता कोई है ही नहीं। बात ही खत्म करो। फिर इतना जगत का काम, इतना बड़ा काम इस जगत चल रहा है तो बिना ही कर्ता के चल रहा है क्या? उनने कहा हाँ, सब द्रव्य अपने अपने परिणमन के करता है। तो खत्म बात। एक नहीं है मैं मेरा करता हूं कि मेरा करता मैं कैसा हूं कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। मैं जीव हूं तो मैं जीव ही रहूंगा, मैं बदल के पुद्गल नहीं हो सकता। ऐसे ही करता हूं, बस जो होता है उसमें परिणमन करता हूं, वो कोई करता नहीं। तो देखो, हम अगर गहराई से विचार करें तो अन्य दर्शन भी कहीं ना कहीं ये बात स्वीकार करते ही हैं कि मूल में अकर्ता बनोगे तो ही सुखी होगे, और अगर अपने को कर्ता मानोगे तो सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए अब फिर कि हमारे यहाँ पे भी कंसेप्ट वही है कि भाई सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो झलका है। अब वो बेचारे थोड़ी अज्ञानता में राम कह देते कि राम कर रहा है, या वो कह देते साहब ईश्वर कर रहा है, अल्लाह कर रहा है। लेकिन मूल में जाके देखोगे तो हमारी क्रमबद्ध पर्याय में भी क्या है? वहाँ भगवान की मर्जी बस नहीं है, लेकिन भगवान के ज्ञान के बिना तो कुछ नहीं हो रहा ना। आदिनाथ ने मारीची का ये 24वां तीर्थंकर बनेगा, और उसके बीच के जो अनंत भव थे वे देखे थे कि नहीं देखे थे? बराबर देखे थे कि नहीं देखे थे? और ये अकहुआ की पर्याय में इतने साल रहेगा, ये शेर की पर्याय में इतने साल रहेगा, आदिनाथ को सब दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? तो वे अन्नमति तो ये कहते कि देखो उनने देखा सो वैसे ही हुआ। माने वो कर्ता कौन है? उनका वो कर्ता क्यों आ जाता है? वो सर्वज्ञता के कारण कर्ता आ जाता है कि क्योंकि वे भविष्य जानते हैं, तो वो सोचते हैं कि वे जैसा जानते वैसे ही होता है, तो इसलिए उनने जैसा जाना इसलिए वैसा हुआ, इसलिए वो अपने भगवान को कर्ता मान लेते हैं। अब जैन दर्शन चूंकि तो वैज्ञानिक दर्शन है, तर्क युक्ति से चलता है, आगम से चलता है, प्रमाणिकता से चलता है, तो उसने कहा कि जानने से कर्ता का क्या संबंध है? नहीं समझ में आया? कल कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है?
और कल कौन सा है? तो जान लिया तो तुम लाने वाले हो क्या मंगलवार? अरे मंगल है ये मैं जानता हूँ, लेकिन लाने वाला मैं नहीं हूँ। वो तो 24 घंटे बाद आएगा तो अपने समय पे आएगा। कि अच्छा मैं जानता हूँ कि परसों बुधवार आएगा, मैं चेंज कर देता हूँ, कल बुधवार लाऊंगा परसों मंगल लाऊंगा, है पॉसिबल? तो देखो ऐसे कर्ता बनने से क्या फायदा कि ज्ञाता हो कर्ता नहीं। तो सर्वज्ञ भगवान सारे लोकालोक के परिणमन को, सब द्रव्यों की पर्यायों को, भूतकाल की, वर्तमान काल की, भविष्य काल की सभी पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते हैं। ये परम सत्य है। अगर मैं सर्वज्ञ भगवान के समूह में जाके बैठ जाऊं और मैं पूछूं कि हे जिनेंद्र भगवान मुझे कितने भव बाद मोक्ष मिलेगा और वे भव कौन कौन से होंगे, तो वे तुरंत बिल्कुल बता देंगे कितने भव बाद मिलेगा और ये भव होंगे और इतने दिन रहना पड़ेगा। अच्छा चलो, तो मैं टाल सकता हूँ उनकी बात जो वे बताएंगे कि नहीं आप कहते 10 भव में 5 भव में मोक्ष जाके दिखाऊंगा, है पॉसिबल? बस नहीं है तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम व्यर्थ में कर्ता क्यों बनते हो, आनंद से रहो। देखो अगर अपन वस्तु स्वरूप का सही विचार करें ना और सही श्रद्धान करें और सही निर्णय करें तो आनंद के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये जो हमें और आपको वर्तमान में जो दुख चल रहा है ना, जितना भी दुख चल रहा है वो कहीं ना कहीं वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा नहीं होने से चल रहा है। अगर सच्ची श्रद्धा हो जाए, जो अपन कहते ना अतीन्द्रिय आनंद, ऐसा आनंद जीव ने कभी नहीं चखा, ऐसा सुख जीव ने कभी नहीं देखा, तो वो ऐसा सुख और ऐसा अतीन्द्रिय आनंद क्या है जो हमने कभी नहीं देखा? कि हमने कभी अकर्तापन से नहीं जिए, हमने हमेशा कर्तृत्व अपने ऊपर रखा। तो जब हमने कर्तृत्व रखा तो हमने उस सुख को कभी नहीं जाना जो अकर्ता होने के बाद मिलता है। बराबर है कि नहीं? तो श्री गुरु कहते एक बार तुम अकर्ता होके देखो तो ऐसा आनंद आएगा कि ऐसा आनंद कैसे आएगा? एक बार होके देखो, इतनी निर्भरता आएगी, इतनी निर्भरता आएगी और ऐसा आनंद आएगा कि ऐसा लगेगा कि मैं कितना हल्का हो गया, ऐसा लगेगा मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, कुछ है ही नहीं मेरे ऊपर भार। 6 द्रव्यों की सत्ता स्वतंत्र दिखेगी, सब द्रव्यों का अस्तित्व दिखेगा, सब द्रव्यों के परिणमन होते हुए दिखाई देंगे, अपना भी परिणमन होता हुआ दिखाई देगा और अंदर आनंद बहता चला जाएगा। क्यों बहता चला जाएगा साहब? इसमें क्या आनंद बहता चला जाएगा कि भाई सारा दुख है काय का, सारा दुख इसी बात का तो है कि ये द्रव्य ऐसे परिणमन कर जाए, ये संयोग ऐसे परिणमन कर जाए, ये काम ऐसे बन जाए, ये काम ऐसे बन जाए। सारा दुख यही तो चल रहा है और क्या चल रहा है बताओ? अभी आपको आकुलता हो रही, मान के चल, तो आपको आकुलता हो रही ना अभी, जैसे कि घड़ी में 9 बज रहे हैं और हमें जाना है, तो ये आकुलता क्यों हो रही? हो रही ना। और अभी आपको कहते हैं कि लॉकडाउन हो गया, अब बाहर जा नहीं सकते, तो अभी क्या होगा? क्या अभी पता क्या होगा? पंडित जी बंद मत करो, चलने दो, कहाँ जाएंगे? नहीं समझ में आया? देखो आप समझो गहराई से, यही तो आनंद है। मुनिराज को कहीं पर भी जाने की जल्दी क्यों नहीं है? प्रश्न है मेरा। कहीं भी रुकने की आकुलता नहीं, कहीं जाने की जल्दी नहीं, किसी को समय नहीं देते कि हम तुम्हारे पास इतने बजे आ जाएंगे। तो कुछ लोग कहते हैं उनके नियम होते, काहे के नियम होते? अरे भाई अंदर में इतना आनंद निर्भर रहते हैं कि वे बंधन जरा सा भी स्वीकार करते ही नहीं। वे क्यों बंधेंगे तुमसे? क्योंकि आदमी बनता है लालच से, ख्याल में है ना। और मुनिराज के कोई लालच रंग राग है नहीं, तो बस वो कहते जब उदय आएगा, जब भाव जगेगा तो निकलेंगे। हमें तो कोई पता नहीं कब आएगा, कि नहीं आप बता दो ना, आपको 3 बजे आएगा ना निकलने का भाव, कि ना मुझे नहीं पता, ख्याल में। तो आप क्या समझते हो? मुनिराज को तो पता नहीं, हमें पता है भाई ये मिथ्यात्व है। अरे हमें भी नहीं पता है कि कब आएगा, हम तो जबरदस्ती लगे हुए। सही बात बताओ, आप नेचुरल भावों से कितना जीते हैं और अननेचुरल भावों से कितना जीते हैं? आप अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ,
जबकि शब्दों से कह रहे आज वो भाव है ही नहीं, लेकिन वो रोज बोलते हैं तो बोल दिया। और जिस दिन वो भाव आता है, जिस दिन नेचुरल आता है, उसकी अलग ही कीमत, उसका अलग ही आनंद है। आप रोज भोजन करते इसलिए भोजन करते रहते हैं, कभी जब आपको भोजन करने का बढ़िया भाव आए और भोजन हो फिर उसका आनंद अलग है। देखो नेचुरलिटी की बात ही कुछ अलग है, और आप नेचुरल नहीं रह पाते क्योंकि जन्मों जन्मों से मिथ्यात्व का सेवन किया है। तो हमारे जीवन में क्या होता है, मायाचार, झूठ, फरेब, छल कपट पैदा होते रहते हैं। तो श्री गुरु कहते कि कोई अतीन्द्रिय आनंद कोई अद्भुत घटना नहीं है, कोई आसमान से नहीं उतरना है आनंद, कोई कहीं आत्मा में से निकल के नहीं आना है। सीधी सी बात है, आनंद तो अंदर भरा ही पड़ा है इस रूप में कि तुम कर्तृत्व छोड़ो तो आनंद ही आनंद है, और कर्तृत्व रखो तो दुख ही दुख है। बस सीधा सा गणित है, नहीं समझ में आया। जैसे मुंह में गुरुदेव ऐसा उदाहरण देते थे कि नीम की निबोली रखी हो, ठीक है, और उसका कड़वापन, उसका कसायलापन ख्याल में ना वो मुंह में घुलती है, तो कहता है कि अरे रे रे मेरा मुंह बहुत कड़वा है, मेरा मुंह बहुत कड़वा है, मेरा मुंह बहुत कड़वा है। तो मुंह कड़वा है कि वो निबोली कड़वी है? क्या कड़वी है? निबोली। कि नहीं नहीं मेरा मुंह बहुत कड़वा है। कह रही है भैया ये कड़वा हो क्यों रहा है, मुंह थोड़ी ऐसा है, तू हटा इसको। हटा, क्या बहुत बढ़िया हो गया। तो वो तो बढ़िया था ही, ये तो तुमने गलत चीज मुंह में रखी इसलिए कड़वाहट थी। ऐसे ही आत्मा सुख स्वरूप है ही, सुख के लिए कुछ उसके अलावा कुछ है नहीं। क्यों दुख किस बात से होता है? दुख इसलिए तो होता है कि हम पर का कर्तापन मानते हैं, हम अपने को शरीर मानते हैं। अरे भाई आध्यात्मिक चोरी क्या है? वज्रसेन जी, आध्यात्मिक चोरी क्या है? आध्यात्मिक चोरी ये है कि जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपनी मानता है। नहीं साहब, हम दूसरे के मकान को अपना नहीं मानते, लेकिन अपना मकान तो अपना है ना। ये आध्यात्मिक चोरी है कि आपका अपना मकान तो छोड़ो, इस शरीर भी आपका नहीं है, इसका स्वामी पुद्गल है, लेकिन हम तो शरीर को खुलेआम अपना मानते, मेरा शरीर मेरा शरीर। ये आध्यात्मिक चोरी है और इसकी सजा है निगोद, छोटी मोटी सजा नहीं है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नासवान। क्या कह रहे दौलत राम जी कि मिथ्या दर्शन का क्या लक्षण है कि तन के उपजने से अपनी उपज मानता है, तन के नष्ट होने से अपने को नष्ट होना मानता है। ये मिथ्या दर्शन है। बोलो करते कि नहीं करते? इस सब आध्यात्मिक चोरी बंद करना चाहिए। जो वस्तु जिसकी है उसकी मानो। हमें दूसरे का व्यक्तित्व नहीं चुराना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व अपना है, हम जैसे हैं अच्छे, हमें दूसरों की नकल कॉपी नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़ा अभिनेता हुआ, जब वो मरने लगा तो उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि अभिनेता बनने का सबसे बड़ा दुख ये है कि मैंने अपने जीवन में इतने रोल अदा करे, इतने रोल, इतने कैरेक्टर निभाए, कभी कुली बना, कभी फकीर बना, कभी राजा बना, कभी कुछ बना, कि करते करते मैं ये भूल गया कि मेरा असली व्यक्तित्व कौन सा है। वो मैं दिन भर शूटिंगों में लगा रहता था, दिन भर चेंज होता रहता था, कभी ये मेकअप कभी वो मेकअप, तो मैं यही भूल गया कि मैं कौन हूँ। और बाद में जब मैं अभिनेता के काम से मुक्त हुआ तो मेरे को ये समझ में नहीं आता था कि मेरा असली व्यक्तित्व कौन सा है, क्योंकि इतनी एक्टिंग मेरे अंदर घुस गई थी कि मैं एक्टिंग में ही जीने लगा था। कभी कभी जो रावण का रोल ज़्यादा निभाते हैं ना जो लोग, या राम का रामलीला मान के चलो 20 साल से निभा रहे, तो वे वो रावण के किरदार से बाहर नहीं निकल पाते। फिर वे रोड पे भी ऐसे ही चलते हैं कि रावण ही हो। क्या लग है ना? हाँ, ये आपको मजाक लग रही है। तो उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैंने ये जो अभिनेता पद का काम किया है, आज मैं सबको बताना चाहता हूँ इसमें मेरा बहुत नुकसान हो गया है, क्योंकि मैं अपना स्वयं का व्यक्तित्व भूल गया हूँ।
आप मुझसे 1 मिनट में कहो तो मैं दूसरे की नकल कर सकता हूँ, 1 सेकंड में। आप कहो कि अमिताभ बच्चन जैसी एक्टिंग कर लो, आप कहो कि इसके जैसी कर, 1 मिनट में लो। लेकिन मैं खुद क्या हूँ, मेरी नेचुरलिटी क्या है, आवाज भी मैंने इतने तरह की निकाली है कि मेरी खुद की नेचुरल आवाज क्या है मैं वो भूल गया हूँ। तो ये तो वो तो अपनी आत्मकथा में लिख रहा, और हम और आप क्या कर रहे हैं? हम भी कोई अभिनेता से कम थोड़े ही हैं। आदमी को देख के चेहरे बदलते रहते हैं, बात बदलते रहते हैं, तरीके बदलते रहते हैं, बॉडी लैंग्वेज बदलते रहते हैं। पैसे वाले के सामने अलग तरीका, गरीब आदमी के सामने अलग तरीका, है ना, सेठिया के सामने अलग, पंडित के सामने अलग, महाराज मिल जाए तो और अलग, है ना, नेता मिल जाए तो और अलग। नेता मिल जाए तो संगठन की ताकत दिखाना चाहते हैं, है ना, पैसा वाला मिल जाए तो हमारे पास भी कोई कम पैसा नहीं ये दिखाना चाहते हैं। महाराज मिल जाए तो महाराज इस संसार में रहने की भावना ही नहीं है मेरी। नहीं करते लोग, हैं, करते कि नहीं करते हैं? हमारी तो संसार में रहने की भावना ही नहीं है। हमें तो ऐसा भाव है, हमें तो बिल्कुल नहीं है, हमें तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि महाराज को यही बात पसंद आई। तो ऐसे हम रात और दिन ये आध्यात्मिक चोरी करते रहते हैं, दूसरों के अनुसार बदलते रहते हैं, दूसरों की कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, दूसरों के जैसे चलना, दूसरों के जैसे उठना। अरे फलाने आदमी ने ऐसे कपड़े पहने थे, मैं भी ऐसे पहनूं, फलाने आदमी ऐसा बोलता है, मैं भी ऐसे बोलूँगा। ये सब दूसरे के व्यक्तित्व को चुराने की आदत पड़ गई। देखो, गुलाब का फूल इसलिए सुंदर है कि वो कभी कमल होने की कोशिश नहीं करता। क्या? वो कमल का फूल इसलिए सुंदर है कि वो गुलाब होने की कोशिश नहीं करता। और हमने अपनी सुंदरता क्यों खो दी? क्योंकि हम हमेशा दूसरों के जैसा होना चाहते हैं। हम जैसे नेचुरल हैं हम वैसा रहना नहीं चाहते। रात और दिन ढोंग, मायाचार, कितने मायाचार करते हैं, कितने, बाप रे बाप। ख्याल में है ना, एक तरफ ये भी बोलते जा रहे हैं कि पंडित जी हमारी तो भावना ऐसी है कि बस हमें तो कोई रस नहीं है, कोई लेना देना, ये मूर्खों के लक्षण है ये सब। हमें तो कोई रस नहीं है, वे तो बस ऐसा लगता है भगवान बन जाऊं, मोक्ष मार्ग के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हाँ बस, अच्छा बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत बढ़िया। और 1 मिनट बाद कहीं भूल गए कि 1 मिनट पहले क्या कह रहा था। 1 मिनट बाद मैंने बहुत बढ़िया मकान बनवाया है 2 करोड़ का, देखो कमाल हो गया है। ख्याल में अवेयरनेस पैदा हो गया, तो वो भूल गए भी वो मोक्ष मार्ग की भावना। वो परिग्रह का दुख बता रहे थे, वो परिग्रह ही दिखाते फिर रहे। नहीं, वो भूमि का अनुसार है, भूमि का अनुसार। ये मोक्ष को तो और एक शब्द मिल गया, सब भूमिका के अनुसार। कौन को पागल बना रहा है तू? कौन सी भूमिका मुझे सिखा रहा है? नहीं तो ऐसा बहुत। अरे सर ये सब छोड़ दे, ये सब लुट जाएगा, बहुत चला जाएगा एक पागलपन में। ख्याल में ना, ईमानदार बनो, जैसे हो वैसे रहो। किसको दिखा रहे हो धर्मात्मा बना, और किसको दिखा रहे हो परिग्रह। अरे जगत में कोई तुमसे प्रभावित होने वाला नहीं है। आज तक कोई भी आदमी सेठियों से प्रभावित नहीं हुआ, पता हुआ हो तो। आज तक सेठियों के चेले चपाटे बने? सेठियों के चेले चपाटे मर जाए ना तो भी नहीं बन सकते। अगर वे सेठियों का वो गाड़ी का क्या होता है, गाड़ी का हैंडल नहीं, अरे जिस गेट अगर वो खोलेगा भी ना तो मन में गाली देते हुए खोलता है। ख्याल में आया ना, तो बड़ा ही कितनी बड़ा सेठ बना रहे। वो उस भक्ति से थोड़ी खोलेगा, वो तो तेरे पैसे के चक्कर में कर रहा है, पैसा निकलवाना है। और सुनो, गलती से पता चल जाए कि दिवालिया निकलने वाला है तो 10 गोर दूर भाग जाएगा वो। ख्याल में आया ना, और अपना माल ले लेगा, ला मेरे पैसा दे दे तो मरना है मर। तो ये सेठिया कितनी मान कसाई के लिए मर जाए, इनकी कोई मान कसाई पूर्ति करने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब समझाते थे कि ये सेठिया जब 10 लाख रुपए देते हैं तब इनको 10 मिनट बैठाते हैं लोग स्टेज पे। समझ में आया कि नहीं आया? और हम 1 रुपया नहीं देते और 1 घंटा बैठे रहते हैं। ख्याल में आया ना, ये कुछ नहीं रखा, ये तुम मुफ्त के चक्करों में मत फंसो।
अरे आत्म साधना करो, वेद विज्ञान करो, ज्ञान करो। विद्वान नहीं हो तो विद्वान बनने की कोशिश मत करो। क्या रखा? अरे हम पढ़ गए जयपुर में तो विद्वान बन गए, अब हम हैं विद्वान, इसमें क्या क्या करें हम? नहीं समझ में। अब तुम सेठ हो, नहीं बनो तो क्यों चाहते हो विद्वान बनना? क्या रखा है? इतना रस क्यों है दुनिया को समझाने का? दुनिया में बहुत है समझने समझाने वाले, और फिर तुम्हें लगता ही है कि नहीं तत्व ज्ञान मिल जाए तो विवेक जी के पास भेज दो ना। नहीं समझ में आया? तुम्हें लगता है कि भाई इस आदमी को तत्व ज्ञान मिल जाए तो भेज दो मेरे पास, कि वहाँ हमारे विवेक जी का प्रवचन होता है, अब चले जाओ वहाँ बैठो। वहाँ नहीं भेजेगा, खुद रोकेगा, मैं समझाऊंगा तुझे। क्या है कि वो अपनी सेठियाई से संतुष्ट नहीं है, ख्याल में है ना? उसको लगता है कुछ और करो, फिर पैसा तो इकट्ठा कर लिया, ख्याल में, अब मैं थोड़ा सा पंडित बन जाऊं। ये सब गुलाब कमल होने की चेष्टा कर रहा है। क्या कहा मैंने? गुलाब कमल होने की चेष्टा कर रहा है। इससे नुकसान ये होगा कि गुलाब अपनी गुलाब की भी खूबसूरती खो देगा। जब सेठिया विद्वान वाला काम करने लगते वे 2 कौड़ी के नहीं बचते, मैंने देखा है। क्योंकि तुम काय को कर रहे हो? चक्करबाजी क्यों पाल रहे हो? नहीं समझ में आया? जैसे कभी कभी सेठिया थोड़ा स्वाध्याय कर लेते हैं, ख्याल में है ना, तो उनको भी भाषण देने की आदत पड़ जाती है। और दुनिया समाज इतनी खतरनाक है कि विद्वान का भाषण सुन सकती है, सेठिया कितना ही बढ़िया बोल रहा हो तो भी नहीं सुनेगी, क्योंकि उसकी दृष्टि रहती है अंदर तुमसे कसाए वाली। हम जानते नंबर 2 के काम कर रहे हैं, यहाँ भाषण देता फिर रहा है। नहीं समझ? क्योंकि उसका कंपटीशन चल रहा है ना उससे, है? हम जानते सब अंदर खाने क्या हालत है, ये सब भाषण देना। और ठीक है, इतने विद्वान बैठे, क्या जरूरत है भाषण देने की? अब तुम मूर्खता का काम कर रहे हैं। जब विद्वान बैठे हैं, अभी एक लड़का था, अभी उधर हो रहा था दादा के उसमें विधान हो रहा था ना, तो शांति जी बैठे, अभय जी बैठे, इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे, और एक लड़का छोटा जूनियर वह काम करता है। अब वो बोले जा रहा माइक पे वो समझा रहा। तो मैंने बाद में उससे कहा कि जब इतने विद्वान बैठे थे, उनके हाथ में माइक था, तुझे क्या जरूरत है समझाने? तेरी सुन कौन रहा है? सब देख रहे हैं अभय जी की तरफ कि वो बोलेंगे, तेरी कौन सुन रहा है? ये सब कॉमन सेंस होना ही चाहिए कि हम जबरदस्ती कभी नहीं बोले। आप हमेशा सभा का हमेशा देखो कि यहाँ पे अगर 2 शब्द बोलने हैं तो 2 ही बोलूंगा। कि क्यों? कि मेरे शब्द इतने व्यर्थ थोड़ी है कि मैं कहीं भी बोलते रहूंगा। अरे जब मुझे पता है इतनी सभा है और वे कह रहा है खुलेआम को 2 मिनट से ज्यादा मत बोलना, तो मैं तो इसी सभा में बोलना पसंद नहीं करता कि भाई तुम्हारे पास इतना समय कम है, इतनी कंजस्टेड स्थिति में तुम्हारी सभा चल रही है, तो मैं नहीं बोलूंगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। कहने वाले भी ज्यादा बोल रहे हैं, और कहने वाले कितने बोल रहे हैं वो। और देखो कि साहब सबसे कहता फिर रहा है कि कम बोलो, और सबसे ज्यादा वही बोल रहा। तो एक स्लिप भेजनी पड़ी कि महाराज कम बोलो। नहीं समझ में आया? अरे मजा तो ये है कि तुम बोलने को मना करो, लोग तुमसे कहें कि भैया बंद मत करो, बोलो, हैं? तो ये सब गुलाब से कमल होने की चेष्टा दुखदाई है कि नहीं? अरे आपको प्रकृति ने जैसा पर्यायगत स्वभाव दिया है उसको स्वीकार कर। क्यों जबरदस्ती बनना? नहीं समझ में आया? क्या करेंगे? हाँ, वास्तव में विद्वानों की कमी हो, कम से कम भीम गली में तो विद्वानों की कमी नहीं है, और कहीं का तो मुझे पता नहीं है कि नहीं। इतने विद्वान हैं, फिर भी तुम अलग से अपनी क्लास चलाओ, अलग से नौटंकी करो, अलग से लोगों क्यों करते हो? क्या कि साहब मेरे मन में भी थोड़ा इकट्ठा होता है ज्वार भाटा। वो इकट्ठा इसलिए होता है कि अंदर ये गुलाब से कमल होने की चेष्टा है। ख्याल में है कि नहीं आया? बनना शांत होके, सहज होके। अरे हम जब तक डॉक्टर था, देखो हम लोग बैठते थे ना, जैसे देखो डॉक्टर साहब बैठते थे, 20 दफे होता था, दादा बैठे,
किसी ने कोई शंका बोली, हम लोग कभी चाहे दादा जवाब दें, हम क्यों देंगे भाई, इतने बड़े विद्वान बैठे, हम क्यों बोले, हम क्यों बताएं, ख्याल में है कि नहीं, अभी तुम जानो तुम पूछो इससे, ये बताएंगे, ख्याल में है ना। हम तो भैया तुम्हें कहीं ऐसी जगह मिले कि जहाँ कोई नहीं हो तो हम तुम्हें बता सकते हैं, जब हमारे सिर पे बड़े विद्वान हैं तो हम क्यों बोलेंगे। ऐसे ही जो जयपुर से व्यवस्थित तत्व ज्ञान पढ़ के आए हैं, जब वे विद्वान हमारे बीच में हैं, नहीं समझ में, तो हमें जो आधे अधूरे ज्ञान वालों से क्यों सुनना, नहीं समझ में। आधा अधूरा ज्ञान से आपको लगता है जो परिपक्वता समझ, जो एक दिन आपने कहा था ना वो लाइसेंस, वो जो उसका ट्रैक है ना, मतलब प्रमाणिक तरीके से पढ़ने का, हम लोग को व्यवस्थित पढ़ाया जाता है। जब न्याय पढ़ना था हमने न्याय पढ़ा, जब तत्व ज्ञान पढ़ना था हमने तब तत्व ज्ञान पढ़ा, जब रत्नकंठ पढ़ना था हमने रत्नकंठ पढ़ा, जब तत्वासूत्र पढ़ना था हमने तब पढ़ा। ऐसा नहीं उल्टा सीधा कभी तत्वासूत्र पढ़ लिया, क्योंकि जब बिना प्रोसेस के जो पढ़ाई लिखाई वो तो ऐसी होती है, जब पहले भाई साहब ने समय सार पढ़ लिया, बाद में पता चला भाई साहब नए चक्र पढ़ रहे, बाद में पता चला धबला पढ़ रहे, अंतर समझ में, वो सिस्टम है, वो बनाया कि भाई जैन दर्शन को पढ़ने समझने का तरीका ये है। अब आधे अधूरे ज्ञान से क्या होगा कि पता चला चरणानुग का ग्रंथ खोल के बैठ गए, और द्रव्यानुग का ढंग से ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा, चढ़ जा बेटा सूली पे भला करे भगवान। ये अधिकतर लोग ऐसा ही ज्ञान बांटते फिर रहे हैं, नहीं समझ में आया कि वो क्या कर रहे हैं कि भावनात्मक खुद हैं और सारे जगत को भावनात्मक करने में लगे हुए हैं। चरणानुग का ग्रंथ खोल लिया, देखो इसमें इतने जीव भैया, अरे रे रे किसी कीमत पे, अरे तो चीज बस चालू हो गए। अब वो बिल्कुल जो सामान्य श्रोता है वो ऐसे आदमी को धर्मात्मा समझता है, क्योंकि वो बाहर का करुणा का चिन्ह है ना, वो देख के सोचता देखो कितना धार्मिक आदमी, देखो, जबकि बात जैन दर्शन में इसको धार्मिक नहीं कहा, जैन दर्शन इसे धर्म कहता ही नहीं है। जैन दर्शन की जो धर्मात्मा की परिभाषा है वो क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग किसे कहा, जिसके सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो और सम्यक चारित्र हो, खाली मंद कसाय हो, क्रियाकांड हो, इसको जैन दर्शन में कहीं पर भी किसी आगम ग्रंथ में लेके आओ, कभी भी धर्मात्मा नहीं कहा। और फिर अपन अज्ञानता के कारण किसी के भी साथ बैठे, और आजकल तो वो लगी है कि बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ नया आओ 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 आओ, क्या आओ आओ करते रहते हो, ख्याल में आए कि नहीं आया है? हाँ सब में, अरे खुद का ही ठिकाना नहीं है कुछ है, बस आओ आओ नए नए को घेरो, इसको घेरो, उसको घेरो, इसको घेरो। क्या मिलता है इन सब चीज़ों से, क्या क्या मिलता है, मैं कह रहा हूँ क्या मिलता है। अरे भाई हमें खुद अंदर निर्णय करना चाहिए कि भाई हमें खुद अभी व्यवस्थित ज्ञान नहीं है, हम दूसरे को क्या समझाएं, और फिर व्यवस्थित ज्ञान देने वाला मौजूद है तो भैया उससे सुन लो, पकड़ में आए कि नहीं आए। लेकिन अभी मोक्षुओं की ये हालत है कि वे विद्वान की गद्दी काट के खुद बैठना चाहते हैं, वे खुद ही विद्वान, सेठ तो है ही, लेकिन अब सेठ बने से संतुष्टि नहीं हो रही है, अब विद्वान और बन जाओ, और विद्वानों को सेठ बनने नहीं देते। नहीं समझ में आया, अगर विद्वान जरा सा पैसा कमाने लग जाए, काहे के विद्वान है, इतने पैसा कमाने में लगे हुए हैं, गजब हो गया था। तुम सेठ से पंडित बन सकते हो जिसकी कोई जरूरत नहीं है, पंडित बनने की कोई जरूरत है क्या, लेकिन सेठ बनने की तो जरूरत है, क्योंकि घर गृहस्थी चलानी है, व्यापार करना पड़ेगा, लेकिन वो तुम्हें उसका व्यापार करना भी आस्था है, और यहाँ पर तुम जबरदस्ती पंडित बनने की चेष्टा करते हो, ये तुम्हें आस्था नहीं। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आध्यात्मिक चोरी बंद करो। ये शरीर अनंत बार मिले, अनंत बार छूटे, अनंत बार हमने शरीर बदले हैं, लेकिन शरीर हमारा नहीं है। जैसे किराए के मकान में हम रहते तो हैं, लेकिन वो मकान हमारा, हम उसके स्वामी नहीं है। देखो अपने से कोई पूछता है ये फैक्ट्री आपकी है, हाँ हमारी है, आपकी खुद की है ना, तुरंत देखो तुरंत की आवाज नहीं किराए की,
आपका अपना तो कर्तृत्व नहीं आता ना, वो भेद ज्ञान पड़ा रहता है ना। ऐसे ही शरीरों के बारे में, संयोगों के बारे में ऐसा भेद ज्ञान चलता रहना चाहिए। कोई कहे शरीर आपका ना, किसी बात करते हो, आत्मा इसमें रहता है, लेकिन ये शरीर आत्मा का नहीं है, माने मेरा नहीं है। और ये तो रोज बदलने पड़ेंगे कपड़े की तरह। ख्याल में है ना, शरीर में क्या अपनापन करना, हमें किसी के भावों की चोरी नहीं करना चाहिए। भावों की चोरी समझते हो? भावों की चोरी समझा दूं, मंदिर गए, अब कोई ऐसे ऐसे करता है और तुम जाके ऐसे ऐसे करने लगे, ये चोरी हो गई। ख्याल में क्यों करा तुमने? भाई वो उसका भाव है, वो उसको करने दो, तुम उसकी क्रिया की नकल क्यों करे? और कई लोग तो भावों की नकल करने लगते हैं, नहीं समझ में आया। जैसे कोई आंख बंद करके ऐसे ऐसे करा तो जी भी आंख बंद करके ऐसे ऐसे करने लगता है और सोचता है जी अंदर भगवान के बारे में सोच रहा, अपन भी सोचो। करते क्या नहीं करते है तो। और हमने तो सफेद चावल चढ़ा दीजिए, पीले चढ़ा रहा, और जी हमसे ज्यादा धार्मिक आदमी तो पीले चढ़ाने चाहिए यार, तो अपन पीले चढ़ाओ। ऐसे करते हैं लोग। कई लोगों ने अपनी आदर्श बना रखे उसी पूजा पाठ में, देखते रहते बड़े पंडित जी क्या कर रहे हैं। समझे, आध्यात्मिक चोरी है ये सब। तुम्हें पूजा करना भी नहीं आता अभी, खाने पीने में नकलें होती हैं। देखिए कभी नकलें खाने पीने में, जाओ शुद्ध भोजनालय में फिर देखना। ख्याल में है ना, पहले पत्ता गोभी नहीं खाते थे एक सज्जन, बाद में वो पत्ता गोभी खाते मिल गए। हमने कहा तुम पत्ता गोभी खा रहे, तुम पहले तो खाते नहीं थे। ख्याल में बोले हमारे गुरुजी खाते हैं, हमें पहले पता नहीं था। हमें इतनी हंसी आई, हमने कहा धन्य हो तुम्हारा गुरुजी और तुम। मैं सही को सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं। बोले हमारे गुरुजी खाते, हमें पता ही नहीं था। और हमने सोचा जब गुरुजी खाते तो हम क्या कर सकते हैं। ये ऐसे चरणानी पल रहे हैं, ऐसे वो क्रिया कांड बल रहे हैं। कोई गुरुजी के भरोसे बैठा है, कोई किसी के भरोसे बैठा है, और 2 रुपए की अकल नहीं है कि क्या करना, क्यों करना, किस लिए करना। बस चल रही है, फरमान निकलते रहते। फलाने ने अभी बता दिया वो शुद्ध, चलो चालू हो जाओ। फलाने ने बता दिया वो शुद्ध, तो छोड़ दो। ख्याल में आया कि नहीं आया? कभी देख, कल जैन साहब बता रहे पैसा देख के शुद्धता का निर्णय होता है। अगर चीज सस्ती मिले तो वो शुद्ध है। ख्याल में आया कि नवा शुद्ध है। अगर जब क्या सब ये फॉर्मूले बना रखे तुमने, खाए को ये सब ढोंग धतूरे करते हो। अरे नेचुरल जिंदगी जियो ना, मर जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। कम से कम इस भाव में जैसे हो वैसे ही जी लो। चूल्हे में गया धर्मात्मा, लेकिन जैसे हो वैसे तो जी लो। कम से कम तुम्हें खाने पीने का राग है तो ढंग से खाई पी लो ना। क्या घबराते हो कि नहीं सब पाप लगेगा, हम कह रहे हमें लगेगा, तुम खा लो जाओ। मतलब इतने डरे हुए लोग हैं, और जो अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कहते हैं। इतने मायाचार चल रहे हैं, इतने डरपों, भयभीत, घबराहट, बेचैनी, हाथ पैर कांप रहे हैं एक रसगुल्ला खाने में। समझ में आया कि नहीं आया? हाथ पैर कांप रहे हैं, शुद्ध है कि नहीं, अशुद्ध है कि नहीं। अरे यार चूल्हे में गए, रसगुल्ले को उठा के फेंक दे। गलत कह रहा हूँ? इतने हाथ पैर कांप है, ऐसा रसगुल्ला वो 2 कौड़ी का खाने और उठा के फेंक इसको। मुझे नहीं खाता। ओ हाथ पैर शुद्ध है, बता दो शुद्ध है। अब खाने को नहीं अशुद्ध है। अरे भैया कैसी नौटंकी देखी है कि नहीं देखी है? हाँ रोज देखते हैं, हम तो रोज देखते हैं। कभी लोग कहते, मैं जैसे जाता हूँ ना पार्टी वगैरह, तो वो कहते हैं अच्छा हम तो ऐसे लेते हैं। ठीक, आप नहीं लेते? नहीं हम तो नहीं लेते। और आप तो वैसे नहीं लेंगे? नहीं मैं तो लूंगा। हमने तो मुफ्त में कह दिया इससे हम नहीं लेते, हम तो इसके चक्कर में कह रहे थे हम नहीं लेते, और ये तो खा रहा है। तो फिर आ गया बाद में, अरे तुम तो लेते नहीं थे। नहीं वो तो आप ले रहे तो इससे ज्यादा सोचा शुद्ध ही होगा फिर तो। ऐसे ढोंग धतूरे करते रहते, कुछ खबरें नहीं, कुछ पता नहीं। अरे ये सब आचार्य भगवंतों ने इसको बालक तत्व लिखा है। आचार्य भगवंतों ने लिखा बालक है, बुद्धि नहीं, ऐसा शब्द डाले इसको। बाल तप का ना, बाल तप माने समझते हो?
अब थोड़ा शब्द कठिन है, डॉक्टर साहब बोल देते थे, अब मैं भी बोल देता हूँ। मूर्खों के द्वारा किया गया बाल तप। बाल तप माने बच्चों की तरह जिन्हें कुछ खबर नहीं। बच्चे होते ना, पापा ऐसा ध्यान करते तो बच्चा भी ऐसे ध्यान करता। तो पापा ने पूछा तू ध्यान करता है तो बार बार आँख क्यों खोलता है? बोले आपको कैसे पता? क्योंकि आप भी खोलते हो। ऐसे चलता कि नहीं चलता? ऐसे पूरे जीवन भर ये सब धर्म के नाम पे ढोंग धतूरे, ये वो सब। हम तो भैया बहुत गांव में रहे। अम्मा की 16 की साड़ी, अम्मा 16 की साड़ी में खाएगी, और वो 16 की साड़ी को अगर ढंग से धो दो तो 5 किलो मैल निकले। वो साड़ी खाएगी 16 की, और उसको ढंग से धो दो बस सैन जी तो 5 किलो मैल निकले, इतनी गंदी। इसको ये 16 कहते हैं। उल्टा सीधा पानी में डाला, कोई ढंग से धोना नहीं, सूखने डाल दी, फिर अगले दिन पहन ली, पसीना आ रहा है गर्मियों के महीने, फिर पानी में डाली। वो भी पानी में हिंसा हो जाएगी ज़्यादा, है ना? हिंसावादी लोग हैं, हिंसावादी। अगर वो सिर्फ नाली में चला जाएगा तो हिंसा हो जाएगी, ख्याल में है ना? हम तो नहीं धोएंगे, हम तो ऐसे ही पहन लेंगे। अरे मूर्ख, उसमें जीव राशि कितनी मरेगी तुझे कुछ पता है? ये जिसको 16 करता रहता है, कुछ खबर नहीं है। पहले हमने इतना ढोंग धतूरे देखे 16 के ना, ऐसी गंदी साड़ी, ऐसे ऐसे काम, ख्याल में है ना? बस चल रहा है, शरीर सूखता जा रहा है और उनका धर्म बढ़ता जा रहा है। शरीर सूखता जा रहा है, धर्म बढ़ता जा रहा है। श्रीमत जी की फोटो लगा रखी है, ऐसी हड्डियां निकल जाए हमारी, ख्याल में है ना? जबकि श्रीमत जी को तो बीमारी थी, वे कोई त्याग व्रत करके हड्डियां नहीं निकली थी उनकी, समझ में आया? उनको तो टीबी की बीमारी थी भाई, इसलिए वे जल्दी चले गए थे। कहती 36 साल की उम्र में। कुछ खबर तो है नहीं लोगों को, कुछ पढ़ते तो है नहीं है। इतने ही पढ़ो लिखोगे नहीं व्यवस्थित, चाहे जिसके पीछे दौड़ते रहोगे तो वे खुद तो कुएं में कूदेंगे, तो तुम्हें भी गिराएंगे। शांति से विचार करो। सहजा